फखर जमान कौन है? फखर जमान पठान है सर। 11 छक्के मारे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 8 चौके मारे, मैच जितवा दिया सर पाकिस्तान। मुझे तो पता नहीं, मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे तो छक्कों का पता नहीं। फखर जमान कौन है? फखर जमान पठान है सर। 11 छक्के मारे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 8 चौके मारे, मैच जितवा दिया सर पाकिस्तान को। अच्छा, मैं असल में क्रिकेट मैंने उस वक्त देखा था जब इकबाल कासिम, इमरान खान, माजिद खान हुआ करते थे। और तो मतलब इमरान खान के मैचेस तब भी आपने देखे हैं? मैंने देखे हैं। उस वक्त हम मतलब ये हैं कि 17-16 साल के थे। इसके बाद मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट के। पाकिस्तान के अंदर इस तरह यूके में पीटीआई की जंग शायान लड़ रहे, क्या जज्बे देख रहे? शायान से क्या मुलाकात? शायान उनकी वालदा दोनों से मुलाकात हुई और शायान बड़े पॉपुलर हैं। सारा मीर एक एक्टिविस्ट हैं, वो भी बड़ी पॉपुलर हैं। जमाइमा से मुलाकात हुई है? नहीं। तो सर लास्टली बताइएगा, शार्ट टाइम में एयरपोर्ट से किस तरह आप आ गए? सर एक प्लान बनाया गया था कि शेर अफजल साहब आएंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए सर। बस कहते हैं ना, मेन प्रपोज इज गॉड डिस्पोज। मंसूबे बनाने वाले मंसूबे बनाते रह गए, हम इधर आ गए। ठीक है ना जी। तो लिहाजा और इंशाल्लाह ये जितने भी पर्चे दर्ज करेंगे हमारे केस में, कानूनी जो रसाई का हक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सर पेशावर में जलसे क्या तैयारियां आप करेंगे? जलसे तहरीक हवाले से पीटीआई तैयारी तो मैं वर्कर्स ने करनी है। तमाम पश्तूनों के पास जाना है, हज़ारा में जाना है, उनके हम मेहमान होंगे। और ये 500,000 से काम नहीं चलेगा। हर एक कन्वेंशन में 25-30 हज़ार वर्कर चाहिए। लोगों ने निकलना होगा, हमारे लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो लिहाजा ये 500,000 वाला जो है और पुलिस का छापा और पुलिस ने 1000 को भगा दिया या कन्वेंशन, ये इसकी सिलसिला नहीं होगा। इंशाल्लाह बड़े धड़ल्ले से, बड़े एहतमाम से, बड़ी जमीयत के साथ हम कन्वेंशन करेंगे, पुरअमन करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। अदालत ने इजाज़त दिया हुआ है और इंशाल्लाह कल खान साहब से मुलाकात के बाद जो है इसका हम ऐलान करेंगे। खान साहब की ख्वाहिश है कि पीटीआई ओवरसीज़ जो हैं इलेक्शन में हज़ारों की तादाद में चूँकि वोट ज़ाय हो जाएंगे तो वो इधर आ जाएँ, साथ में हमारा हाथ बटाएँ कैंपेन में। और जो सोशल मीडिया की कैंपेन है उनको भी कोई एक सही डायरेक्शन। ठीक है। शेर अफजल साहब, आप कहते रहे कि नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, दवाइयाँ लेने गया हुआ है, नहीं आता, यूके से वापस आ गए, 8 फरवरी की डेट दी है इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं? क्या बनेंगे वो वज़ीर आज़म? मेरा ख्याल नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो उसकी आमद ही काफ़ी है। वज़ीर आज़म तो वोटों से बनेगा। जो मीनार पाकिस्तान पे जलसी की वो एक के महीने उससे मुंतखब नहीं हो सकता है। तमाम तवानाइयाँ उन्होंने इस पर सर्फ की। हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, सब लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मीडिया को रसाई नहीं दी गई। ड्रोन्स नहीं थे, एक ही कैमरे से कनेक्शन जो हैं तमाम चैनल को दिया गया जो वो दिखाना चाहते थे। तो लिहाजा अब तो सबको एहसास है कि जी बावजूद तमाम ये पुशिश के भी और तमाम सपोर्ट के भी इनका हाल वही हैं जो केपी में बरस अटक गए। ये हंगर स्ट्राइक भी किए। काफ़ी लीडरशिप से मिला हूँ पीटीआई की, जो हमारे यूके के प्रेसिडेंट हैं उनकी कैबिनेट, फिर रीजन्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, और बड़ा उन्होंने हारमोनियसली, बड़े ही प्यार से, एहतराम से उन्होंने ये इवेंट्स होस्ट किए। मैं उनका मशकूर हूँ और यकीनन जो है हमारी ये काबिश रंग लाएगी। जो 2 पैगामात हमने दिए कि खान साहब की ख्वाहिश है कि पीटीआई ओवरसीज़ जो हैं इलेक्शन में। शेर अफजल साहब ये बताइए, बहुत शुक्रिया जी।